नमस्ते एंड वेलकम बैक टू हैप्पी होम मेकिंग। हर बार की तरह आज इस वीडियो में भी आप सबके साथ शेयर करेंगे ऐसे कुछ होम एंड किचन हैक्स जो कि उन सारे प्रॉब्लम्स की सोल्यूशन है जिनके साथ हम अक्सर कोप अप कर ही लेते हैं। एक्चुअली इन सारे छोटी छोटी प्रॉब्लम्स की वजह से ही हमें होम एंड किचन चोर्स मैनेज करने में ज्यादा टाइम लग जाता है और इसीलिए इस छोटी मोटी प्रॉब्लम्स की सोल्यूशन ढूंढना इतना जरूरी है। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक करना और चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर आपके बाथरूम में ड्राई एंड वेट एरिया अलग नहीं है तो वहाँ लॉन्ड्री बैग रखना पॉसिबल नहीं होता। कभी कभी तो बाथरूम के बाहर भी लॉन्ड्री बैग रखने की जगह नहीं मिलती। इस सिचुएशन में अपना इस तरह के हैंगिंग लॉन्ड्री बैग यूज कर सकते हैं। ठीक कॉटन मटेरियल से बनी हुई है, क्वालिटी बहुत अच्छा है। दरवाजे के साथ इसे टांगने के लिए आप इस तरह के हुक्स यूज कर सकते हैं। Amazon पर इजीली मिल जाता है। किसी भी डोर की बैक स्पेस को यूटिलाइज करने के लिए ये हुक बेस्ट ऑप्शन है। एनीवे, अभी लॉन्ड्री बैग को बाथरूम डोर पर हैंग कर दे और कोई भी स्पेस ऑक्युपाई किए बिना आपके ये लॉन्ड्री बैग सेट हो जाएगा। इसमें ऊपर की तरफ बड़ा सा एक होल दिया हुआ है जिसके थ्रू कपड़े डालना है। दरवाजा ओपन एंड क्लोज करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। नीचे का जिप ओपन करते ही सारे कपड़े अपने आप ही नीचे रखा हुआ बास्केट में गिर जाएंगे। आपको कपड़े निकालने के लिए भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अगर बाथरूम डोर पर इस तरह के हुक्स लगा हुआ है तो उसे ही लॉन्ड्री बैग हैंग करने के लिए यूज कर ले। अलग से कोई भी हुक्स खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ड्रिल अगर कर सकते हैं तो हैंग करने के लिए जे हुक्स का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर बाथरूम में सिर्फ इस तरह का रॉड लगा हुआ है तो इसे हैंग करने के लिए 2 एस हुक का यूज कर लीजिए। हार्डवेयर शॉप में 10 रुपीज में इजीली मिल जाता है। तो अगर आपको लॉन्ड्री बैग रखने के लिए कोई भी प्रॉपर प्लेस नहीं मिल रहा है देन यू कैन डेफिनेटली ट्राई दिस हैंगिंग लॉन्ड्री बैग। लास्ट वीडियो में मेरी एक सब्सक्राइबर अवनी ने पूछा था कि सिंक और स्लैब के बीच अगर गैप आ जाए तो क्या करें। उन्हें तो मैंने रिप्लाई दे दिया, सोचा कि आपके साथ भी शेयर कर लूं, क्योंकि मैं भी सेम प्रॉब्लम फेस कर रही थी। मेरा भी स्लैब और सिंक के बीच गैप होना स्टार्ट हुआ है और एक जगह पे तो क्रैक भी आ चुका है। तो ये गैप सिल करने के लिए मैं ना एम सिल यूज किया है। आपको तो पता ही है कि एम सिल को पानी लीकेज को रोकने के लिए ही यूज किया जाता है, इसलिए सिंक के आसपास एम सिल यूज किया जा सकता है। एम सिल को अच्छे से हार्डनर के साथ मिक्स करके सारे गैप धीरे धीरे सिल कर लीजिए। जितना नीटली करेंगे उतना अच्छा दिखेगा। मुझे 3 पैकेट एम सिल की जरूरत पड़ी थी। 30 रुपए खर्च हुआ लेकिन काम हो गया। पीओपी भी यूज किया जा सकता है लेकिन ब्लैक काउंटर टॉप के ऊपर व्हाइट पीओपी बहुत गंदा दिखता है। एम सिल के कलर भी ब्लैक होता है तो काउंटर टॉप के साथ मैच हो जाएगा। अगर काउंटर टॉप किसी भी कारण से क्रैक हो गया है तो भी इसे यूज किया जा सकता है। और हाँ, इसे रात को लगाना है और ओवरनाइट ड्राई होने के लिए छोड़ देना है। ट्राई करके देखो, आपका प्रॉब्लम जरूर सॉल्व हो जाएगा। लास्ट वीडियो में इस बास्केट की कई सारी यूटिलाइजेशन आप सबके साथ शेयर की थी। आज और एक यूज बताती हूँ। रात के समय बेड के पास हमें कुछ चीजों की जरूरत पड़ जाती है। ईयररिंग को सही से रखना पड़ता है, हेयर टाई चाहिए होता है, चश्मा रिमोट वगैरह रखने के लिए भी स्पेस चाहिए होता है ना। अगर आपके पास प्रॉपर ड्रॉयर वाला नाइट स्टैंड ना हो तो सारे सब कुछ बेड के पास इस तरह से बिखरे हुए रहते हैं। इन सारे एसेंशियल क्लटर्स को नीटली स्टोर करने के लिए इस बास्केट को यूज किया जा सकता है। इसमें सारे सब कुछ डाल के रखने से चीजें बेड के पास भी रहेंगे, नीटली ऑर्गेनाइज भी रहेगा, बेड साइड टेबल भी क्लीन दिखेगा और इसमें डस्ट भी नहीं गिरेंगे।
लॉन्ड्री बास्केट को लेकर हम अक्सर और एक परेशानी फेस करते रहते हैं। इस तरह के बैम्बू लॉन्ड्री बैग के साथ एक लाइनर दिया हुआ रहते हैं, जिसे निकलकर आप वॉशिंग मशीन तक कपड़े लेके जा सकते हैं। पूरा बास्केट कैरी करने की जरूरत नहीं पड़ता और इससे वो बैम्बू बास्केट टी शेप भी नहीं होगा। लेकिन अगर ये लाइनर ठीक से प्लेस ना किया जाए तो बैग में सॉइल क्लोथ डालने के टाइम वो इस तरह से नीचे आ जाते हैं और उसे बार बार ठीक करना पड़ता है। इसका एक इजी सोल्यूशन है। लाइनर की ये जो हेम लाइन है ना, उसके अंदर से इस तरह का एक थ्रेड डाल दीजिए। अभी लाइनर को बाहर से इस थ्रेड के हेल्प से अच्छे से बांध दीजिए और चाहे तो इसे पीछे की तरफ हाइड करके भी रख सकते हैं। अभी इसमें जितना भी केयरलेसली कपड़े क्यों ना रखा जाए, लाइनर कभी भी अपनी जगह से नहीं हिलेगा। सर्दियों में बाहर जाने के टाइम बाहर के टेम्परेचर को कभी कभी हम उतने अच्छे से जांच नहीं कर पाते, है ना। स्वेटर वगैरह तो हम पहन लेते हैं, लेकिन घर से बाहर निकलने के बाद हमें लगता है कि अरे मफलर लेना चाहिए था, बच्चे को स्कार्फ या फिर ग्लव्स पहनाना चाहिए था। इस तरह के सिचुएशन हम फेस जरूर करते हैं, है ना। इसलिए एक बास्केट में मफलर, ग्लव्स, स्कार्फ, स्टोल जैसे छोटा छोटा वूलन्स को स्टोर करके डोर के पास रख दे। आप लॉन्ड्री बैग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे क्या होगा, बाहर जाने के टाइम अगर आपको कुछ भी एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन की जरूरत पड़े तो फिर से घर के अंदर नहीं जाना पड़ेगा। सब कुछ आपको हाथों के सामने दरवाजे के पास ही मिल जाएगा। घर पर हम जो बॉटम पहनते हैं वो अक्सर पैर के नीचे चला जाता है और गंदा भी हो जाता है। पानी में काम करो तो भीग भी जाता है और काम करने में परेशानी होती है। इसलिए नेक्स्ट बार जब बॉटम खरीदे तो इस तरह के बॉटम परचेस करें जिसके नीचे इलास्टिक दिया हुआ हो। बच्चों के लिए भी सेम तरह के बॉटम चूज कर सकते हैं। इससे बॉटम एंकल के ऊपर लगे रहते हैं, पैर के नीचे चले नहीं जाते, इसलिए ना ही गंदा होता है और ना ही भीग जाने की डर रहता है। लेकिन जो बॉटम हम लोगों के पास ऑलरेडी है जिसमें इलास्टिक नहीं दिया हुआ है, उसका क्या करें? सिंपल है, आपको सिलाई की दुकान से इलास्टिक लेके आना है और बॉटम का ये जो हेम लाइन है उसका स्टिच एक साइड से ओपन करके ये इलास्टिक डाल देना है। हो गया ना प्रॉब्लम सॉल्व। आपके सीधे साधे ढीले ढाले नॉर्मल पैजामा 1 मिनट में स्टाइलिश जॉगर पैंट में कन्वर्ट हो जाएगा। था ना आसान? बताना जरूर। और नेक्स्ट बार परचेस करने के टाइम इस चीज को ध्यान में जरूर रखिएगा। ड्रॉअर ऑर्गेनाइज करने के लिए ये छोटी छोटी डिब्बियां सबसे यूजफुल होता है। लेकिन ड्रॉअर क्लीन करने के टाइम एक एक को हटाना पड़ता है और बाद में अरेंजमेंट भी बिगड़ जाते हैं। याद ही नहीं रहता कि पहले कैसे अरेंज किया हुआ था, इसलिए फिर से पजल सॉल्व करना पड़ता है ना। बेटर है कि आप ना पहले ड्रॉअर के साइज के हिसाब से एक कार्डबोर्ड पीस कट कर ले, देन स्मॉल बॉक्सेस को ग्लू गन के एक ड्रॉप के हेल्प से अटैच करके अरेंज कर ले। इससे क्या होगा, ड्रॉअर क्लीन करने के टाइम सारे सब कुछ एक साथ बाहर निकल के आ जाएगा और ड्रॉअर क्लीन करना बहुत ही आसान हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात, अरेंजमेंट कभी भी नहीं बिगड़ेगी और आपको भी काम के बीच पजल सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बास्केट को अगर अलग करने की जरूरत पड़े तो वो भी आसान है ना।
एक्चुअली इस तरह के छोटा-मोटा एडिशन ऑल्टरेशन ही ना आपके काम को आसान बनाता है। इसलिए इसे इग्नोर कभी ना करें। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक करना और चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं अमृता आपसे फिर मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ नेक्स्ट संडे। अंटिल देन टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम हैप्पी होम मेकिंग। बाय बाय।